ने राज्यों के विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत वित्त मंत्रालय ने जून 2024 के लिए डिवॉल्यूशन अमाउंट जारी किया है। इसके अलावा राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन की एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट भी भेजे जाने का फैसला लिया गया है। जून 2024 में डिवॉल्यूशन अमाउंट और टैक्स डिवॉल्यूशन का पैसा मिलाकर 1,39,750 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इसमें राज्य सरकार विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में सक्षम होगी। विभिन्न राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन अमाउंट अलग अलग दिया गया और अलग अलग इसमें अमाउंट दिया जाएगा। इसमें राजस्थान को 8,421.38 करोड़ मिले हैं। आपको बता दें कि अंतिम बजट 2024 से 25 में राज्यों के लिए टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए 12,19,783 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं नए फैसले के तहत 10 जून 2024 तक राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 2,79,500 करोड़ रुपए है। जानकारी ये भी है कि केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का 41% हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 इंस्टॉलमेंट में हस्तांतरित किया जाता है। और नवगठित एनडीए सरकार का ये बड़ा फैसला दरअसल लिया गया है। किस राज्य को क्या अमाउंट दी गई है ये महत्वपूर्ण है और हम जानकारी भी रख रहे हैं दर्शकों के सामने। लेकिन वीरेंद्र, राजस्थान को दिए गए हैं 8,421.38 करोड़ रुपए। क्या है पूरी खबर इस मामले को लेकर? इस खबर जाऊंगी, पूरी डिटेल आप साझा करें विस्तार से। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों के जो टैक्स डिवोल्यूशन जो अमाउंट है वो अलग अलग दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर तमाम जो राज्य होते हैं उनको अलग अलग ये अमाउंट दिया जाता है। और इस अमाउंट का जो खर्च होता है वो राज्यों के विकास कार्यों के अंदर इसको यूज किया जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान को 8,421 करोड़ रुपए हैं जो कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार 14 किस्तों के अंदर भुगतान करेगी। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट के अनुरूप अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे अधिक जो अमाउंट है वो उत्तर प्रदेश को मिली है जो कि 25,069.88 करोड़ रुपए हैं। जबकि दूसरे स्थान पे बिहार राज्य है, उसको सबसे ज्यादा अमाउंट दी गई। तीसरे स्थान पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को यहाँ पे 10,970.44 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि चौथे स्थान पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल को 10,513 करोड़ रुपए हैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए। वहीं राजस्थान का छठे नंबर पे आता है, यानी राजस्थान को जो है 8,421.38 करोड़ रुपए ये मिले हैं। और इन रुपयों का भुगतान केंद्र सरकार 14 किस्तों के अंदर भुगतान करेगी। और इन जो ये पैसे आएंगे इससे राज्य के विकास को किस तरीके से मजबूती दी जाए उसको लेके ये पैसा खर्च किया जाएगा। जी बिल्कुल। राजस्थान का हिस्सा कितना है, राजस्थान को क्या अमाउंट दी गई, वो जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसे किस रूप में समझा जाए? जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट दी गई वो उत्तर प्रदेश को दी गई है, लेकिन इसके अलावा बात कर ली जाए राजस्थान का जो हिस्सा 4,000 करोड़ से ज़्यादा का जो मिला है, इसे यहाँ पर हम किस रूप में समझें? वीरेंद्र माफ़ कीजिएगा, 8,000 करोड़ से ज़्यादा मिला है, इसे किस रूप में समझा जाए? देखिए, जो राजस्थान को 8,421 करोड़ रुपए मिले हैं उसको आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जैसे पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि लगातार है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार जो राजस्थान का बजट है वो नहीं दे रही है राज्य के विकास के लिए, जिसके चलते राज्य का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र के अंदर भी एनडीए की सरकार है और राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। तो दोनों जो सरकारें हैं वो राज्य को चहुमुखी विकास देने का जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर वादा किया था वो कहीं ना कहीं अब इस बजट से साफ तौर पे देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर हो या फिर आप देखेंगे कि बिजली हो या फिर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं प्रदेश की जनता को किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, उन पहलुओं को लेके जो राजस्थान की सरकार है इस बजट को अपने जो बजट बनाएगी उस बजट के अंदर अलग अलग जो बिंदु होते हैं उनके ऊपर ये खर्च करने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 8,421 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है
वो राजस्थान को 14 किस्तों के अंदर मिलेगी। यानी आप देखेंगे कि एक साथ ये भुगतान नहीं होगा केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन ये 14 किस्तों के अंदर मिलेगी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि ईआरसीपी का जो मुद्दा था वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, लेकिन अब बजट आ चुका है तो किस तरीके से राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है इस पैसे को राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए यूज करती है, वो देखने वाली बात होगी। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।